नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपको बर्ड्स भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया वीडियो जो कि है बर्ड के कैल्शियम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैल्शियम बर्ड के शरीर में क्यों लगता है और इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि कैटल फिश बोन और एक सेल से बर्ड को कितना कैल्शियम मिलता है, कब उसको कैल्शियम प्रोवाइड करना चाहिए मेडिसिन के रूप में और कितना परिमाण में उसको यूज़ करना चाहिए, और कब आप समझोगे कि बर्ड को कैल्शियम देना ज़रूरी है। ये सब बात मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा आज। मैं 10 साल से बर्ड पाल रहा हूँ। मैं इतने दिन में जो भी एक्सपीरियंस गेन किया उससे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले मैं बर्ड को कैल्शियम के रूप में कैटल फिश बोन, अंडे का छिलका और बहुत सारा वेजिटेबल ये सब देता था कैल्शियम के खपत मिटाने के लिए बर्ड के। लेकिन तब भी मैं देखता था कि बर्ड का एक बाइंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अंडे का छिलका बहुत ही पतला हो रहा है और अंडे के अंदर बच्चा मर रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि एक बाइंडिंग के बाद ही बर्ड मर जा रहा था। बहुत सारे लोग से मैं पूछा कि ये क्यों होता है, क्या है प्रॉब्लम, लेकिन वो सब लोग ज़्यादा कुछ नहीं बता सका। सिर्फ बताया कि ज़्यादा करके फीमेल बर्ड रखो और बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल प्रोवाइड करो, इससे ही काम हो जाएगा। इस आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं था कि क्यों होता है ये सब। इतना कुछ प्रोवाइड करता हूँ तब भी बर्ड का ये सब प्रॉब्लम नहीं जाता है, कैल्शियम ठीक से नहीं उसको मिलता है। तो मैंने उसके बाद पढ़ाई शुरू किया कि क्यों ये होता है। उसके बाद मैंने ये जाना पढ़ाई करने के बाद कि हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं बर्ड को कैल्शियम, कैटल फिश बोन या फिर एग शेल, वेजिटेबल्स, इससे बर्ड को सिर्फ 15% ही कैल्शियम मिलता है और कुछ कैल्शियम सीड से मिल जाता है। लेकिन इससे उसकी शरीर के अंदर जो कैल्शियम का खपत है वो पूरा नहीं होता है। लेकिन सीड में ज़्यादा कैल्शियम नहीं रहता है और उसके साथ साथ मिनरल्स भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो बर्ड के अंदर जो कमियां है वो कैसे पूरा होगा। उसके बाद मैंने देखा कि बर्ड के शरीर के लिए कैल्शियम को सोखने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है विटामिन D3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। ये अगर शरीर में नहीं रहेगा तो बर्ड को जितना भी कैल्शियम दो, बर्ड का शरीर वो कैल्शियम ले नहीं सकता है। तो D3 बर्ड को कैसे मिलेगा? हम जब बर्ड का केज घर में रखता है ना, तो उसमें ज़्यादा सनलाइट नहीं गिरता है और विटामिन D3 रेडी होता है बर्ड के शरीर में सनलाइट पड़ने पर ही। नेचर में ये तो बर्ड को आसानी से मिल जाता है क्योंकि वो धूप सोख लेता है और उसके शरीर में विटामिन D3 रेडी हो जाता है। लेकिन हमारे घर के अंदर जो बर्ड है, जो केज में रहता है, उसको हम D3 कैसे प्रोवाइड करें? और जो लोग जिसके घर में धूप आता भी है वो शेड के अंदर से आता है या फिर फाइबर के अंदर से आता है ऊपर से, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रे वो अटक जाता है। तो कैसे बर्ड को विटामिन D3 मिलेगा? तो इसीलिए बर्ड को थोड़ी देर धूप में रखना बहुत ही अच्छा होता है। उससे शरीर में कैल्शियम खुद ब खुद ही रेडी हो जाता है खाने से। अगर बर्ड के फार्म में या फिर केज में बाहर से अगर धूप नहीं जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? सबके घर में तो ऐसा सुविधा नहीं होता है कि सबके घर में धूप अंदर जाए। इसीलिए दोस्तों हम लोग को बाहर से विटामिन D3 प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि बर्ड के अंदर कैल्शियम जाए तो वो बर्ड का शरीर सोख ले। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो कि बर्ड के शरीर में अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो वो कोई भी मिनरल अपने अंदर रख नहीं पाएगा, जो भी खाएगा निकल जाएगा शरीर से। तो इसीलिए दोस्तों विटामिन D3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन D3 उसके शरीर में कैल्शियम सोखने का काम करता है और कैल्शियम और अदर्स मिनरल को शरीर में रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी काम करता है। इसीलिए दोस्तों आप जब भी बर्ड्स को विटामिन दे, कोई भी मल्टीविटामिन, उसमें ज़रूर देखना कि विटामिन D3 उसमें ज़रूर रहे। नहीं तो दोस्तों आपके बर्ड ब्रीडिंग के टाइम में
2 से 3 अंडा देगा। अंडा फर्टाइल नहीं होगा, अंडे का सेल जो है वो बहुत ही पतला होगा, इजीली टूट जाएगा, अंडा ख़राब हो जाएगा। फीमेल बर्ड का एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम होगा। इसीलिए दोस्तों आपको सक्सेसफुल ब्रीडर होने के लिए कैल्शियम का ठीक तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों ब्रीडिंग के टाइम हम लोग तो कैल्शियम युक्त खाना तो उसको देंगे ही, लेकिन बाहर से भी मेडिसिन के रूप में उसको कैल्शियम भी देना पड़ता है। और एक बात दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बर्ड को कोई भी ऐसा वेजिटेबल मत दो जिसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि बर्ड के शरीर में रासायनिक क्रिया करके शरीर के कैल्शियम को नष्ट कर देता है। इसीलिए दोस्तों ब्रीडिंग के टाइम में ये ऑक्सैलिक एसिड जहर का काम करता है फीमेल बर्ड के लिए, इससे आपका बर्ड मर भी सकता है। और दोस्तों पालक में तो ऑक्सैलिक एसिड कूट कूट के भरा है, तो ये मत दो बर्ड को ब्रीडिंग सीजन में। और दूसरा कोई सब्ज़ी जो बाज़ार से लाते हो वो तो मैं अवॉइड करने के लिए बोलता ही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा रासायनिक कीटनाशक होता है जिससे बर्ड को बहुत ही हार्म पहुँचता है। इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से आप ब्रीडिंग के टाइम बाज़ार से कोई साग पत्ता मत ला के दो, और इसको दोगे तब भी इसको बहुत ही केयरफुली देना। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रीडिंग के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन ही देना पसंद करता हूँ मेरे बर्ड को, क्योंकि उससे बर्ड सेफ रहता है। और अब मैं बताऊँगा बर्ड को कितना परिमाण में कैल्शियम देना होता है। आप 1 लीटर पानी में 5 से 7 ml कैल्शियम आप उसे दे सकते हो। अगर आप छोटा पॉट में उसको दे रहे हो तो 5 से 7 बूंद आप बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हो, इससे ही काम चल जाता है। मैं जो यूज़ करता हूँ कैल्डिसोल DC, इसमें विटामिन D3 होता है, तो ये बर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। सिर्फ ब्रीडिंग के टाइम नहीं, मैं सारा साल इसको यूज़ करता हूँ। आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी कैल्शियम यूज़ करो, क्योंकि कैल्शियम का फॉर्मूला तो कभी चेंज नहीं होता है, वो CU ही रहता है। वो चाहे ह्यूमन मेडिसिन हो या फिर पशु के मेडिसिन हो, फॉर्मूला सेम ही रहता है दोस्तों। इतना डिटेल में बनाया इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।